हेलो फ्रेंड्स, मैं एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन के बारे में समझाऊंगी। मैं अपने फर्स्ट वीडियो ऑन इंटीजर्स जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स है उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे ज़ीरो को आप ऑरिजिन अगर मानेंगे तो ज़ीरो के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। कंसेक्यूटिव मतलब जो इंटीजर एक दूसरे के पास है, जैसे 1 और 2 का जितना डिस्टेंस होगा 2 और 3 का डिस्टेंस सेम होगा। -3 -2 का डिस्टेंस जितना होगा -4 और -3 का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। बस ये दो चीज़ें यहाँ पे समझाया गया है। और एक चीज़ ये दिया गया है 0 to 2 का जितना डिस्टेंस होगा 0 to -2 का भी डिस्टेंस सेम ही होगा। अभी हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 6 और 3 दिया गया है, उनमें से जो बड़ा है यानी कि 6 वो 3 के राइट में है और 3 से बड़ा है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 3। सिमिलरली 2 और 8 को अगर कंपेयर करेंगे तो 8 2 के राइट में है और 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ए नंबर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। यानी अगर दो नंबर दिया गया है तो जो नंबर दूसरे नंबर के राइट में है वो हमेशा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर नंबर। जैसे मान लीजिए -2 और -3 है, तो ये हमारा 0 पॉइंट है। ये -1 -2 और -3, ये दो नंबर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो -2 -3 के राइट में है, तो -2 इज़ ग्रेटर देन -3। नेगेटिव साइन वाले नंबर में आप एक चीज़ याद रखिए, जितना भी नंबर बड़ा होता है, जैसे -148, मैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही नंबर्स जो काफ़ी दूर है एक दूसरे से उसके बारे में बता रही हूँ। तो मान लीजिए -148 है और -94 है। हम लोग पहले विदाउट माइनस साइन कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करने से आप समझ पाएंगे। तो अगर हमारे पास 148 और 94 है तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। जिस नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं है, जैसे मैं वर्कशीट 1 में समझाई थी, हमें सोचना है कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो +148 +94, तो हमेशा +148 इज़ ग्रेटर देन +94 या 148 इज़ ग्रेटर देन 94। ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर नेगेटिव या -148 आ जाएगा, -148 और -94, तो इस केस में जो नंबर छोटा है, अब विदाउट कंसिडरिंग द माइनस साइन आप ऐसे देखिए, 94 छोटा है 148 से, इसलिए -194 विल बी ग्रेटर देन -148 या -148 लेस देन -94। यानी अगर दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उस केस में जो नंबर छोटा होता है, आप विदाउट कंसिडरिंग द माइनस साइन आप ऐसा सोचिए कि जो नंबर छोटा होता है उसके सामने अगर माइनस का साइन लग जाए वो नंबर बड़ा हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको
इस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे आप एग्जाम्पल्स करते जाएंगे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ये क्यों होता है ऐसे सोचने से, ये देखिए, ये अगर ज़ीरो है, हम ज़ीरो से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो एक पॉइंट में हम -94 लिखेंगे। ग्रेजुअली नंबर लिखते जाएंगे तो -148 भी आ जाएगा। अभी -94 देखिए -148 के राइट में है, इसलिए ये हमेशा बड़ा है। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन, जो नंबर छोटा है उसमें आपको सोचना है कि अगर उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इतना ही बस आपको याद रखना है। अभी ये देखिए -5 और +1 है, तो क्योंकि 1 पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा -5 से बड़ा होगा। अदरवाइज़ ऐसे आप नंबर लाइन में देखना चाहें तो ये -5 है, उसके राइट में 1 है, इसलिए 1 बड़ा है। अदरवाइज़ 1 पॉजिटिव इंटीजर है और -5 नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए 1 -5 से बड़ा है। ये यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एन नेगेटिव इंटीजर। इस केस में जैसे 1 ग्रेटर देन -5 है। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 के राइट में हैं, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़े हैं और 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट में हैं। मान लीजिए -4 है और 0 है, तो -4 के राइट में 0 है, तो 0 हमेशा एनी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। अब जितना इंटीजर आगे लिखते जाएंगे, जो नंबर बहुत ही बड़ा है लेकिन अगर उसके सामने नेगेटिव का साइन आ जाएगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। वी कैनॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। हम कभी भी सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम नंबर लाइन में जितने भी नंबर लिखते जाएंगे, जितना भी मन करेगा उतने तक ही हम लोग नंबर लिख पाएंगे, तो उसका कोई एंड नहीं है। इसलिए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर सीखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये है, ऐसे 2 लाइन्स, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 अगर है, उसका वैल्यू भी 4 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 भी है, उसका वैल्यू भी 4 है। तो भले ही इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। ये यहाँ पे सेम चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर। मान लीजिए अगर -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग देखेंगे, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1, तो उसका आंसर 1 होगा। तो 1 -1 से ग्रेटर है। अगर +1 का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग देखेंगे ऐसे, तो उसका आंसर 1 है। तो इस केस में नंबर और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है। इस केस में नंबर और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ये चीज़ यहाँ पे बस एक्सप्लेन किया गया है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी भले ही इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है जो मैं पहले समझाई थी,
और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी नंबर को ऐसे 2 लाइंस के बीच ही लिखते हैं। तो उसका आंसर जैसे -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है। अभी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड, मार्क एनी पॉइंट एज ऑरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन, राइट इंटीजर ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑरिजिन विथ प्रॉपर साइंस। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग अगर 0 या ऑरिजिन लेंगे तो इस साइड में जैसे 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और इस साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग लिखेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन है, एनसर्कल द नंबर विच इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि ये जो 2 नंबर दिया गया है इसको कंपेयर करके हमें लिखना है, इसको कंपेयर करके हमें एनसर्कल करना है उस नंबर को जो दूसरे नंबर के राइट में है। तो इसको मैं कॉपी में सॉल्व की हूँ। इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे। जैसे ये नंबर लाइन है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये राइट में है इंटीजर्स, ये लेफ़्ट में है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप माइनस प्लस ऐसे ब्रैकेट में रख के याद रख लीजिए। तो ये अगर लेफ़्ट में है तो ये राइट में है, तो ये नेगेटिव इंटीजर के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम लोग आंख बंद करके पॉजिटिव इंटीजर में सर्कल ऐसे लगा देंगे। 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ये सारी चीज़ को मैं इंग्लिश में भी, प्रॉपर इंग्लिश में भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे लगा शायद आप लोगों को मैसेज कन्वे ठीक से हो पाएगा या नहीं, इसलिए मैं हिंदी में जो एक्सप्लेन करना है उसको इंग्लिश में लिखी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ये देखिए 0, इसके राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर 0 और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया होगा तो हम लोग आंख बंद करके पॉजिटिव इंटीजर में सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है, अगर 2 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हों तो विदाउट कंसिडरिंग माइनस साइन हम लोग जो छोटा नंबर है उसमें हम लोग सर्कल लगा देंगे, क्योंकि ये जो छोटा वैल्यू का नंबर होगा वो हमेशा राइट में ही होगा। इसको और एक बार समझिए, अगर जैसे -13 और -12 है, आप सोचिए उसमें नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो 13 और 12 आप सोचिए, फिर जो छोटा नंबर है उसको एनसर्कल कर दीजिए ऐसे, फिर बाद में ये नेगेटिव साइन लगाइए। ये रफ में करना है खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए। और ये नंबर जो होगा दोनों नंबर में से वो हमेशा राइट में होगा। नहीं तो आप नंबर लाइन में जैसे मैं पहले बताई थी एग्जाम्पल्स में, वैसे भी आप सोच सकते हैं कि जो ये नंबर होगा वो -13 के राइट में होगा। नेक्स्ट है, बिगर पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए 3 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, और 2 के राइट में बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हूँ। अभी ये रूल्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और -1। तो इसमें हम लोग इस रूल को याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव इंटीजर है
ये नेगेटिव इंटीजर के राइट में है, तो ये नंबर में हम लोग सर्कल लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और -8। तो दोनों नंबर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो -8 के राइट में 0 है। तो इस रूल को मैं थोड़ा मॉडिफाई की हूँ, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर और 0 को अगर कंपेयर करेंगे तो 0 -8 के राइट में है। मैं पहले इसको समझाई थी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में, इसमें अभी 0 भी मैं ऐड कर दी हूँ। तो ये दो नंबर को अगर आप लोग देखेंगे तो 0 -8 के राइट में है। अब चाहें तो ऐसा एनसर्कल भी कर सकते हैं, नहीं तो आंसर 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। तो जो भी केस करें आप, जैसे भी करें वैसा करेक्ट है। नेक्स्ट है -6 और -4। जैसे मैं यहाँ पे समझाई थी, विदाउट कंसिडरिंग माइनस साइन, अब सोच लीजिए 6 और 4 है, तो जो छोटा है उसमें आप सर्कल लगाइए, फिर माइनस साइन को लगा दीजिए। तो ये दोनों में से -4 राइट में है, तो इसका आंसर -4 है। अभी 14 और -7 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में पॉजिटिव इंटीजर और 0 होते हैं, तो हम लोग ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें सर्कल लगा देंगे, तो आंसर है 14। अभी -9 और -8 है, तो विदाउट कंसिडरिंग माइनस साइन हम लोग 9 और 8 को कंपेयर करेंगे। तो 8 छोटा है, तो 8 में सर्कल लगा देंगे, फिर माइनस साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर -8 है। अभी 4 और 7 है, इसमें बिगर पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज टू द राइट ऑफ द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये दोनों में से बड़ा 7 है, तो 7 हमेशा 4 के राइट में है, तो इसका आंसर 7 होगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी वर्कशीट 2 के। थैंक यू।